Hello dear student, today we start exercise 6.4 question number 1 part 4. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इसकी, और वो भी कौन से मेथड से, डिफरेंशियल मेथड से. तो मैंने इसका ट्रिक आपको बताया था, फॉर्मूला आपको समझाया था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है. मतलब आपने एक एफ एक्स छांटना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है और आपने डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले एफ एक्स क्या होगा, देखो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, मैंने कहा एफ एक्स किसको देख के लिखा जाएगा, जो आपको जिसका आपने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, ये इसको देख के. उसकी पावर में 1/3 है, तो पावर में 1/3 ऐसे ही रहेगी, बस इसके अंदर क्या आ जाएगा, इस x आ जाएगा. अब ये नंबर नहीं आएगा, इसकी जगह में x आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने एफ एक्स लिख दिया है. क्लियर. और इसी को हम क्या कहते हैं, y भी कहते हैं. क्लियर बच्चों. अब देखिए, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स. बच्चों इसका डिफरेंशिएशन 1/3 आगे आ गया, x की पावर 1/3 में से 1 कम कर दीजिए. क्लियर. dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 x की पावर 1/3 में से 1 माइनस करिए तो कितना आ गया, -2/3. क्लियर. देखो ये 3 इधर गया, 1 - 3 -2/3. क्लियर डियर स्टूडेंट. अब देखिए इसके बाद क्या निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 x की पावर -2/3. दैट इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, 1/3. ये नीचे चला गया तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3. ये ऊपर -2/3 है, नीचे जाके +2/3 हो जाएगा. कोई डाउट बच्चों, आ गया ना इतना समझ में. देखो एफ एक्स चाहिए था, निकल गया. डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, निकल गया. क्लियर. अब जरूरत किसकी है, एक्स और डेल्टा एक्स की. तो बच्चों इसको ऐसे ब्रेक करो कि जो एक्स होगा उसका आप परफेक्ट क्यूब रूट निकाल सको, उसका डायरेक्ट क्यूब रूट निकाल सको. क्लियर. अब देखो 0.00, वो भले ही पॉइंट में भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जो क्यूब रूट उस पॉइंट वाले नंबर का आना चाहिए वो परफेक्ट आना चाहिए, इजीली निकल जाना चाहिए, कोई बहुत लंबा पॉइंट में नहीं आए. क्लियर बच्चों, डायरेक्ट निकल जाए. जैसे इसको मैं क्या, देखो 1 के नजदीक नहीं है, ये 0.009 1 के नजदीक नहीं है, 1 से तो काफी छोटा है ये. आ गई ना बात समझ में. अब इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, 0.008 प्लस 0.001, क्योंकि मैंने कहा आपको कि x ऐसा होना चाहिए जिसका आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सको, और 0.008 का जो बच्चों क्यूब रूट होता है वो 0.2 होता है. 0.2 को बच्चों 8 का क्यूब रूट 2 होता है ना, तो बस 0.008 है, मतलब 0.2 का क्यूब रूट है. 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, यही आएगा 0.008. क्लियर. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बार पॉइंट आ गए तो 0.008. आ गई ना बात समझ में. तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.009 को 0.008 प्लस 0.001 की पावर 1/3. देखिए इन दोनों को जोड़ोगे इतना ही आएगा ना. तो इसकी कंपेयर किससे करोगे, x प्लस डेल्टा x से इसकी कंपेयर होगी, और इसकी पावर में कितना है, 1/3. क्लियर बच्चों. अब देखिए ध्यान से, इतना समझ में आ गया ना. तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से. तो हमें बच्चों वी हैव x इक्वल्स टू कितना, 0.008 और डेल्टा x इक्वल्स टू कितना, 0.001. बाई यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले का यूज करते हैं. तो फॉर्मूले का यूज करके देखो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना, 0.008 प्लस 0.001, यही है ना x, और ये डेल्टा x, इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, इक्वल्स टू एफ एक्स. बच्चों एफ एक्स कितना दिया है, x की पावर 1/3 प्लस dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स कितना दिया है, 1/3 x की पावर 2/3. क्लियर. फिर कितना, इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना दिया है बच्चों, 0.001.
क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, f 0.009, क्लियर। ये देखिए 0.008 प्लस 0.001 0.009 आ गया, इक्वल्स टू x की जगह में कितना, x की वैल्यू कितनी आई है 0.008, तो 0.008 की पावर 1/3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3.008। देखो बच्चों x की पावर 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/3 की पावर 2। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है, पढ़ा है ना हमने, ठीक। तो वही केस यहां पर हो रहा है, x की पावर 2/3 को मैं ये लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये पॉइंट x की जगह में तो मैंने 0.008 लिख दिया, फिर उसको क्या लिख दिया 0.008 की होल पावर 1/3, फिर उसका भी क्या बच्चों, उसका भी होल स्क्वायर। क्लियर, कैसे आया, समझ में आया ना, लिख सकता हूं ना ऐसा, तो बस 0.008 की होल पावर 1/3, फिर उसकी भी होल पावर कितना 2 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना आया है 0.001। अब देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं, इसका क्यूब रूट कितना होता है 0.2, यानी 0.2 हो गया, ठीक, प्लस 1/3, सबसे पहले 0.008 की होल पावर 1/3, उसका 0.008 का क्यूब रूट कितना होता है 0.2, क्लियर। फिर उसका क्या है होल स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर भी तो दे रखा है ना, इनटू कितना 0.001, 0.2 प्लस 1/3 इंटू बच्चों 0.2 का होल स्क्वायर करोगे तो 0.04 आएगा, कर सकते हैं 2 का होल स्क्वायर 4, दो बार पॉइंट आएंगे क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 कर रहे हो, तो दो प्लेस पॉइंट के बाद दो प्लेस आएंगे तो आ गया 0.04, क्लियर, इनटू कितना 0.001। देखिए बच्चों 0.2 प्लस 0.001/3 इंटू 0.04 करोगे तो 3 4 जा 12, 0.12 आ गया, क्लियर बच्चों। इसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लिख सकते हैं ना, 12 को 120 भी तो लिख सकते हैं, 0.12 को 0.120 भी लिख सकते हैं। अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितना आ गया 0.2 प्लस 1/120। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, देखो क्या ये डिवाइड होता है, नहीं, तो आगे 0 लगेगा तो यहां पॉइंट आ गया, अभी भी नहीं होता है ना, 120 से 10 डिवाइड, एक और 0 लग गया तो उसके लिए भी 0 आ गया, अभी भी नहीं होता है ना, तो एक और 0 यहां पर बढ़ गया तो यहां पर भी एक और 0 बढ़ गया। अब इसको किससे डिवाइड कर दो 120 से, 0 से 0 कैंसिल। बच्चों देखिए 12 कितना हो गया आपका 96, ठीक, 96, क्योंकि आपको 3 प्लेस तक आंसर निकालना है तो इतने में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। 12 96, 4 और 0, ठीक, फिर कितना आएगा 12 36, फिर 4 और 0 आते रहेगा, क्योंकि हमने आंसर 3 ही प्लेस तक निकालने, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालने, तो आप इतना छोड़ो, अप्रोक्सीमेट इतना आ गया, क्लियर। कितना निकल के आ गया, इसको सॉल्व करके 0.008, दोनों को जोड़िए 0.2 प्लस 0.08 करिए 0.208 निकल के आ जाएगा, 0.2 प्लस 0 2, फिर 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 8 8, तो 0.208 निकल के आ गई। ये इसकी क्या हो गई बच्चों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। कोई डाउट, आ गई ना बात समझ में, ये इसकी क्या आ गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जरूरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसमें एक्स छांटना है और डेल्टा एक्स छांटना है। एफ एक्स तो बहुत आसानी से बन जाएगा, क्लियर, डिफरेंशिएशन भी आप निकाल लोगे, एक्स और डेल्टा एक्स छांटना है। एक्स ऐसे छांटना जो भी आपने निकालना है, चाहे क्यूब रूट निकालना हो चाहे स्क्वायर रूट निकालना हो, आप उस एक्स का परफेक्ट या तो क्यूब रूट निकाल सको या तो स्क्वायर रूट निकाल सको, जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में वो आप परफेक्टली निकाल सको, तो एक्स ऐसा होना चाहिए, क्लियर। जैसे 0.008 उसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं 0.2, क्लियर। जैसे 0.04 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं 0.2। आ गई ना बात समझ में स्टूडेंट, तो ऐसे ही ध्यान रखना। और बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 5th पार्ट की ओर, और 5th पार्ट आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। 0.999
कि होल पावर 1/2, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए। तो देखिए बच्चों कैसे हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू कितना fx, और fx कितना होगा, देखो पावर में 1/10 है ना, तो 1/10 ऐसे ही रहा, और जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसकी जगह में x आ गया। क्लियर, 1/10 ऐसी हो गया, इसकी जगह में x लिख देना, बस पावर बाकी सब वही रखना है, बस जो नंबर दे रखा है जिसका आपने क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है, देखो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, बस नंबर की जगह में x आ जाएगा। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। इसको इक्वेशन 1 मानिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, बच्चों इसका 1/10 आगे आ गया, और x की पावर 1/10 माइनस 1, यानी dy बाई dx इक्वल्स टू 1/10, x की पावर 1/10 में से 1 माइनस करो, कितना आ गया -9/10। क्लियर, 1 माइनस 10 -9 अपॉन 10 आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू 1/10, x की पावर 9/10। क्लियर, x की पावर कितना 9/10, कोई डाउट? ठीक, अब देखिए बच्चों ये तो आपका dy बाई dx निकल के आ गया, इतना ठीक हो गया। अब देखो, अब आपने जरूरी क्या हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, fx प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू fx प्लस dy बाई dx इंटू डेल्टा x। क्लियर, तो अब fx मिल गया, dy बाई dx मिल गया, अब जरूरत है x और डेल्टा x की। तो वो कैसे मिलेगा बच्चों, इसको आपने ऐसे ब्रेक करना है कि जो x होगा, जो इसमें x आएगा, उसका 1/10 आप आसानी से निकाल सको। बच्चों 1/10 निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये देखो ये किसके नजदीक है, 1 के बहुत ज्यादा नजदीक है, 0.999। इसमें अगर आप 0.001 ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 0.001 लिख सकता हूं ना। 1 में से 001 माइनस करिए, देखो 1.000 में से 001 माइनस करिए, 10 में से 1 गया 9, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9 और यहां 0, तो कितना आ गया 0.999। क्लियर, तो देखिए बच्चों 1 में से अगर आप 0.001 माइनस कर दो तो देखो 1 का 1/10 निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। आ गई ना बात समझ, ये सबसे आसान बात होती है 1 के लिए। ठीक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, और सबसे नजदीक ये 1 के ही है। क्लियर, अब देखो, और इसकी कंपेयर किससे कर दोगे, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2। याद रखना x ऐसा होना चाहिए जिसका 1/10 आप आसानी से निकाल सकें। क्लियर बच्चों, नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला या वी गेट, हमें क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 1 मिल गया, और डेल्टा x इक्वल्स टू -0.001 मिल गया। देखो ना, कंपेयर करा, डेल्टा x इक्वल्स टू -0.001, यानी डेल्टा x इक्वल्स टू -0.001 मिल गया। x भी मिल गया, डेल्टा x भी मिल गया। नाउ अगर x भी मिल गया बच्चों, डेल्टा x भी मिल गया, तो बाय यूजिंग फॉर्मूले का यूज करते हुए आपने क्या निकालना है, देखो फॉर्मूले का यूज करिए, ये है फॉर्मूला आपके सामने। ठीक, f x प्लस डेल्टा x, बच्चों x कितना है 1, डेल्टा x कितना है -0.001, सीधे मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस होना है, इक्वल्स टू fx, बच्चों fx कितना है, x की पावर 1/10 प्लस dy बाई dx कितना है 1/10 x की पावर 9/10। क्लियर, डेल्टा x कितना है बच्चों, डेल्टा x दे रखा है आपको -0.001। क्लियर, अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, देखिए f1 माइनस 0.001 करोगे कितना आएगा 0.999। क्लियर, इक्वल्स टू x की पावर 1/2, x की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 1/2 1/10 प्लस 1/10, 1 की पावर 9/10, ये x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 9/10, ये माइनस ये प्लस इंटू माइनस कितना -0.001। बच्चों 1 की पावर कुछ भी हो कितना रहेगा 1,
-1 अपॉन ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 10 करोगे कितना आएगा 10 इंटू 0.001। देखो बच्चों 0.001 को किससे डिवाइड कर रहे हो 10 से, मतलब एक प्लेस और पीछे चला जाएगा। जैसे ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ जाएंगे 4 डिजिट आ जाएंगे, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हो 10 से। तो कितना आएगा 0.0001, यानी 1 में से जब 0.0001 माइनस करोगे तो 0.9999 आ जाएगा। माइनस करके देख लीजिए 0.9999 आ जाएगा, क्योंकि आपने 3 डिजिट तक आंसर को निकालना है। पॉइंट के बाद केवल 3 डिजिट्स होनी चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.999। ये इसकी क्या हो गई अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। क्लियर, ये इसकी क्या वैल्यू हो गई बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। कोई डाउट? देखो आप ये सोच रहे होंगे ये तो इसकी वैल्यू निकली, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो बच्चों fx कितना था x की पावर 1/10, यहां x की जगह में कितना रखा है, यहां पर देखो कितना रखा है 0.999, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 0.999 की पावर 1/10 की वैल्यू आ गई। कितनी 0.999। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम? 4 प्लेस तक आ रहा था, लेकिन हमें आंसर केवल 3 प्लेस तक चाहिए, तो ये इसका आंसर आ गया। कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पार्ट की ओर, जो कि आपसे क्या कह रहा है 15 की पावर 1/4 का आप क्या निकालिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो फिर वही ट्रिक, बार बार एक ही ट्रिक से बनाने हैं ऐसे क्वेश्चन। लेट y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू, देखो पावर 1/4 ऐसी रहेगी और यहां क्या आ जाएगा x, पावर में 1/4 है ना, तो 1/4 ऐसी रहा, यहां पर क्या आ गया बेस में x आ गया। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करिए, y की वैल्यू dy/dx आ गया, इसमें 1/4 आगे आ गया, x की पावर 1/4 माइनस 1। देखिए 1/4 में से अगर 1 माइनस करते हो तो -3/4 आ गया। 1 - 4 -3 अपॉन 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 x की पावर 3/4। ये माइनस नीचे चला गया, प्लस में हो जाएगा ना, x की पावर माइनस है ऊपर में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगी। अब देखिए बच्चों dy/dx की वैल्यू निकल के आ गई। हमें fx चाहिए होता है, मिल गया। हमें dy/dx चाहिए होता है, मिल गया। हमें x की जरूरत है। बच्चों x और डेल्टा x में से x हमेशा ऐसा होना चाहिए, इसको देखते हुए उसका 1/4 आपको मालूम होना चाहिए। बच्चों 15 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जिसका 1/4 मालूम होता है? बिल्कुल 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 की पावर 4 16 होता है, मतलब 16 का 1/4 2 होता है। आ गई ना बात समझ में? तो 15 को क्या लिख सकते हैं 16 - 1। बस यही ढूंढना है कि उसके आसपास वो नंबर क्या होगा जिसका स्क्वायर रूट या 1/4 या 1/3 या 1/6 आप निकाल सको। क्लियर? क्योंकि x ऐसी वैल्यू होगी जिसका 1/4 आप इस क्वेश्चन में निकाल सको। क्लियर बच्चों? तो देखिए कंपेयर किससे करोगे, x प्लस डेल्टा x की होल पावर 1/4 से। तो वी गेट x इक्वल्स टू कितना बच्चों 16 और डेल्टा x इक्वल्स टू कितना बच्चों, डेल्टा x कितना आया है -1। क्लियर? x 16 आया है, डेल्टा x कितना आया है -1 आया है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब फॉर्मूले का यूज करिए बच्चों। फॉर्मूले का यूज करके देखो fx प्लस डेल्टा x, x कितना है 16, डेल्टा x कितना है -1, तो मैं सीधे 16 - 1 लिख दे रहा हूं। x प्लस डेल्टा x होता है तो 16 प्लस -1 होगा, प्लस माइनस माइनस 16 -1 हो गया। क्लियर? इक्वल्स टू कितना बच्चों, ध्यान से देखो, इक्वल्स टू कितना, देखो fx है ना, fx कितना दे रखा है x की पावर 1/4 प्लस फिर dy/dx कितना आया 1/4 x की पावर 3/4 इंटू फिर क्या डेल्टा x कितना आया -1। देखिए 16 - 1 15, x की जगह में 16 रख दिया, 16 की 1/4 पावर 1/4, 1/4 x की जगह में 16। देखो बच्चों x की पावर 3/4 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/4 फिर उसकी पावर 3।
लिख सकता हूं ना। तो मैं x की जगह में तो 16 रखूंगा, तो 16 की पावर 1/4, फिर उसकी होल पावर कितना 3, ऐसे ही लिख सकता हूं ना। डेल्टा x कितना है -1, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू कितना 1। क्लियर बच्चों। अब देखिए F15 इक्वल्स टू बच्चों 16 की पावर 1/4 कितना होता है 2। क्लियर। यहां पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। उसके बाद 1 देखिए ये 4 ऐसे ही रहा, ठीक, ये 4 ऐसे ही रहा, बिल्कुल ऐसे ही रहा, ठीक। अब देखिए 16 की पावर 1/4 बच्चों, 16 की पावर अगर 1/4 करते हो तो 16 की पावर 1/4 कितना आता है 2, फिर 2 की पावर कितना 3, ठीक, इंटू कितना 1। तो देखिए 2 - 4 इंटू 2 की पावर 3 कितना 8। क्लियर। 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक बच्चों। अब देखिए 2 - 1/32। क्लियर। अब डिवाइड तो जाता नहीं है, तो 1 के आगे 0 लग गया, तो यहां पॉइंट आ गया। अभी भी नहीं जाता है ना 32 का, 10 को आप 32 से डिवाइड नहीं कर सकते, एक और 0 लगा दिया तो यहां पर भी 0 हो गया। अब 100 को 32 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। 32 आपका बच्चों 32 3 जा कितना आ गया, 32 3 जा, देखिए 32 से ये 3 बार कैंसिल, कितना निकल के आया 32 3 जा 30 90 96 96, ठीक है, कितना आया 96। क्लियर। तो कितना कैरी रहा आपका 4 के आगे 0, 32 1 जा 32, तो कितना आ गया 0.031। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया 0.031, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 ही प्लेस चाहिए, 3 ही डिजिट चाहिए, तो हमने 3 ही डिजिट तक इसको सॉल्व किया, इसके आगे हमने इसको सॉल्व नहीं किया। देख लीजिए 32 3 जा 96, 4 रहा 0, 32 1 जा 32, बिल्कुल सही आ रहा है। 2 में से 0 पॉइंट देखो 2.000 में से 0.031 को माइनस करो, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9, ठीक, 1.969। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 1.969 इसका सॉल्यूशन आ गया। देख लीजिए, जोड़ दीजिए, इसमें 0.031 जोड़ो, इतना ही आएगा, आ गई ना, बस में 2 आ जाएगा। 9 में 1 10, 6 3 9 1 10, 9 1 10, ठीक आ गया, 2.000 आ जाएगा। मतलब कितना आंसर आ गया 1.969। अब ये F15 क्या है, fx कितना है, x की पावर 1/4, इसमें देखो तो इसके हिसाब से x कितना है 15, तो कितना आ गया 15 की पावर 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई 1.969। डियर स्टूडेंट समझ में आ गया ना। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 7 को देखिए। 26 की होल पावर 1/3, मतलब 26 का क्यूब रूट निकालना है। कौन से फॉर्मूले का यूज करते हुए, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना, f(x + Δx = fx + dy/dx * Δx। देखिए बच्चों, तो लेट y = fx, बच्चों fx कितना हो जाएगा 1/3 है ना पावर में, तो पावर 1/3 ऐसे ही रहा, उसके बेस में क्या आ जाएगा x, वो तो अब आपको पता चल गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। डियर स्टूडेंट देखिए, ध्यान से समझिएगा, अब इसके आगे कैसे हम इसको सॉल्व करें। इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy/dx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx निकाला तो 1/3 आगे आ गया, x की पावर में से 1/3 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया dy/dx = 1/3 x की पावर -2/3। 1/3 में से 1 माइनस करोगे तो -2/3, तो ये नीचे चला गया 1/2 x की पावर 2/3। क्लियर बच्चों, dy/dx भी निकल गया। अब जरूरत है x और डेल्टा x की। 26 को मैं क्या लिखूं जिसका क्यूब रूट आपको मालूम हो। 26 के आसपास कोई नंबर ऐसा है जिसका क्यूब रूट आपको मालूम है, बिल्कुल 27। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, मतलब 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। तो इसको 26 को मैं क्या लिख सकता हूं 27 - 1, और इसकी कंपेयर किससे कर देंगे x + Δx से आप इसकी कंपेयर कर देंगे, तो वी गेट x = 27
और डेल्टा एक्स इक्वल टू -1 बाई यूजिंग फॉर्मूला। बच्चों फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो फॉर्मूले का यूज करके क्या मिला, एफ एक्स की जगह में 27 प्लस डेल्टा एक्स क्योंकि माइनस है तो सीधे -1 कर देता हूं, ठीक, इक्वल्स टू कितना बच्चों, इक्वल्स टू देखो एफ एक्स कितना दे रखा है बच्चों, एफ एक्स दे रखा है x की पावर 1/3 प्लस dy बाई डी एक्स कितना दे रखा है 1/2 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स कितना दे रखा है -1। देखो बच्चों x की जगह में 27 तो 27 की पावर 1/3 प्लस 1/2 x की जगह में 27 उसकी पावर 1/3 फिर उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, x की पावर 2/3 को x की पावर 1/3 फिर उसका होल स्क्वायर, ठीक, इंटू देखो ये प्लस में ये माइनस में तो कितना माइनस आ गया इंटू 1। तो देखिए f27 - 1 26 इक्वल्स टू 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 माइनस 1/2। देखो बच्चों 27 का क्यूब रूट 3 का होल स्क्वायर 9, तो यहां कितना आ गया 9 इंटू 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 - 1/18 क्योंकि सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, 0 लग गया आगे तो यहां पॉइंट अभी भी नहीं जाता, एक और 0 लगा दिया तो यहां 0 बढ़ गया। अब 100 को 18 से डिवाइड करिए तो बच्चों 18 पंचे कितना होता है 90, ठीक है, 90 18 5 जा 90 10 बचा ना कैरी, तो दोबारा 5 से तो कितना आ गया 0.055, ठीक है, तो 3 माइनस 0.055 तो 3 प्लेस तक निकालना था, 3 में से इतना माइनस कर दीजिए 3.000 माइनस 055 तो कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 यहां पर 2, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2.945। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट यहां पर एक मिस्टेक हुई, क्या, ये 1/3 था, मैंने यहां पर 2 लिख दिया है, ठीक है, ये 3 था, अब ये अगर 3 हो गया तो यहां पर क्या आ जाएगा 3, यहां पर 3 आ गया तो यहां पर भी क्या आ गया 3, यहां पर जो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था आप 3 से, और 9 3 जा होता है 27। अब जो इसका सॉल्यूशन आएगा, अब ये ना आके कितना आएगा देखो 1/27, इसको सॉल्व करिए 100/27 यानी कितना 0.027 कितने जा बच्चों 27 4 जा, ठीक ना, 4 जा ज्यादा हो जाएगा, 27 3 जा, ठीक, 27 इंटू 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 में 2 8 81 आ गया, फिर 19 बचा 190, ठीक, 27 आपका 7 जा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 में 4 18 बिल्कुल 0.037, ठीक। अब सॉल्व करिए तो यहां पर 0.037 हो गया, 10 में से 7 माइनस हुआ 3, 9 में से इतना गया 3 6 आ गया, यहां पर 9 आ गया, ठीक हो गया, यहां पर 2.963 आ जाएगा, ठीक। लगभग जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, वो निकल के आएगी बच्चों 2.963। क्लियर, यहां पर देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है पीछे 0.001 0.002 का अंतर आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसने आगे भी सॉल्व करके फिर उसने ओवरऑल लिख दिया है, ठीक। मैं 3 ही डिजिट तक ले रहा हूं पहले ही, तो यहां पर तब मेरे आंसर में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, 0.001 या 0.002 का अंतर आ सकता है बस। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट 8th पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और 8th पार्ट क्या कह रहा है 255 की होल पावर 1/4 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। फिर वही चीज y इक्वल्स टू एफ एक्स 1/4 है तो पावर में 1/4 रहा, बेस में x आ गया। क्लियर, डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो भी निकल गया। क्यों करा हमने ये दो चीज, क्योंकि फॉर्मूला यही बोलता है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, और कुछ भी आपने ध्यान में नहीं रखना है, इसको देखते हुए सारी चीजें आपकी बन जाएंगी। क्लियर, देखिए हमें एफ एक्स चाहिए था, मिल गया, डी बाई बाई डी एक्स चाहिए था, मिल गया, अब हमें एक्स और डेल्टा एक्स चाहिए। तो मैं 255 को क्या लिखूं कि मतलब कैसे तोड़ूं कि उसमें जो x हो उसका 1/4 आप आसानी से निकाल सकें, ठीक है ना। जो उसमें x होगा, डेल्टा x तो नहीं, डेल्टा x कुछ भी हो, लेकिन x ऐसा होना चाहिए जिसका आप 1/4 आसानी से निकाल सके। 256 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो देखिए बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं 256 माइनस 1 उसकी पावर 1/4, यानी x प्लस डेल्टा x की होल पावर 1/4 से आप इसकी कंपेयर
कर देंगे। तो वी गेट x इक्वल्स टू 256 और डेल्टा x इक्वल्स टू -1। तो देखिए बच्चों, बाय यूजिंग फॉर्मूला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला में क्या कह रहा है, देखो f x की वैल्यू है 256 प्लस डेल्टा x क्योंकि माइनस है तो मैं -1 लिख देता हूं सीधे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होना है, इक्वल्स टू fx कितना दे रखा है बच्चों, x की पावर 1/4 प्लस dy/dx कितना दे रखा है 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x। देखिए f 255, ठीक, x की जगह में 256 की उसकी पावर 1/4 प्लस 1/4, x की जगह में 256 फिर उसकी पावर 3/4 फिर इंटू डेल्टा x कितना -1। तो देखिए बच्चों f 255 इक्वल्स टू 256 की पावर 1/4 कितना 4, पता है ना, ठीक, प्लस इंटू माइनस कितना -1 फिर 4 है ना, अपॉन में 4, 256 का पहले 1/4 निकालो, कितना आएगा 4, ठीक, फिर उसकी होल पावर कितना 3। ध्यान से देखो, ये 4 तो बाहर से, 256 का 1/4 निकालो, कितना आएगा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा आपका 256। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखिए, तो 1/4 निकाल दिया, पहले 4 आ गया, फिर उसकी पावर कितना है 3, तो 4 की पावर 3, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, वो जो माइनस था वो पहले ही ले लिया, माइनस इंटू प्लस कितना माइनस। तो देखिए 4 - 1 बच्चों 4 की पावर 3 इंटू 4 यानी फिर वही तो आ गया 256। क्लियर, देखो 4 4 जा 64, 16 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। क्लियर डियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करिए। 1 में तो जाता नहीं है तो एक 0 लगाया पॉइंट लगा, एक और 0 लगाया तो पॉइंट लगा, एक और 0 लगाया तो पॉइंट लगा, क्योंकि अब जाएगा 1000 में 256 का डिवाइड। तो 256 कितना बच्चों, 256 3 जा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 में 1, 16 3 2 जा 6 में 1 7। अगर मैं 2 4 जा करूंगा तो वो ज्यादा आ जाएगा। क्लियर, तो कितना आ गया 3। आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक, अगर आप पॉइंट में डिफरेंस नहीं चाहते हैं तो आप आगे कर सकते हैं। जैसे 768 में आप 32 करिए, कितना आएगा 800, 800 में 200, ठीक, 232। अब अभी जाएगा नहीं जाएगा ना 256 का डिवाइड, तो 0 लग जाएगा, ठीक। तो 2320 में अगर 256 का डिवाइड करते हो तो 256 9 जा 6 9 जा 54, 5 9 5 जा 45 में 5 50, 9 2 जा 18 में 5 23, तो 2304 मतलब 9 बार चला गया। तो सॉल्व करके कितना आ गया 4 - 0.0039। तो हम इसको सॉल्व करें तो 4.0000 माइनस 0.0039, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6, ये 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, यहां 3 आ गया, तो 3.9961। क्लियर, कितना निकल के आ गया 3.9961, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक निकालना है तो आंसर आ गया 3.996। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.996। उम्मीद करता हूं बच्चों, ये तो मैंने रफली समझाया है आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार। अब डियर स्टूडेंट 9th और 10th पार्ट आपका होमवर्क है। ये 9th और 10th पार्ट आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूं। 82 की पावर 1/4, तो fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा x की पावर 1/4। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, बहुत बार बता चुका हूं। x क्या हो जाएगा, इसको बच्चों ऐसे ब्रेक करना है कि जो x है उसका 1/4 आप निकाल सको। बच्चों 82 को हम 81 + 1 लिख सकते हैं। x का काम कौन करेगा 81, और 81 किसका 1/4 होता है 3 का, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। क्लियर, तो x का काम कौन करेगा 81 और डेल्टा x का काम कौन करेगा +1। क्लियर बच्चों, निकाल लोगे। सिमिलरली अब 401 की पावर 1/2 निकालना है, मतलब fx का काम कौन करेगा नीचे x की पावर 1/2। शुरू के 3 क्वेश्चन ऐसे ही थे कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखो 401 को आपने ऐसे ब्रेक करना है जो x हो उसका 1/2 आप निकाल सको। जैसे 400 + 1,
400 का 1/2 निकाल सकते हो ना, स्क्वायर रूट 20। ठीक, तो x का काम कौन करेगा 400 और डेल्टा x का काम कौन करेगा 1। अब क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, मेन यही है, सारी एंट्री मैंने आपको बता दी है। तो पुट करिए, सॉल्यूशन करिए, गुणा भाग आपको आता ही है वो आप करिए और इसका आंसर निकालिए। डियर स्टूडेंट, अब रिमेनिंग क्वेश्चन, इस पार्ट के, इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आगे के क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का आपका टास्क यही है, आप इन 2 क्वेश्चनों को बनाइए।